Hey guys, what's up? Welcome to the video and आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं सौरभ के साथ ट्रेन करने वाला हूँ. सो बिफोर वी मूव अहेड एंड मैं जिम जाऊँ उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है. दैट आई हैव गॉट दिस पैकेज फ्रॉम कियाब्जा एंड इसमें आई हैव गॉट दिस इज अ स्वेटशर्ट. एक और चीज़ है, दिस टी शर्ट. तो पहले इसको ट्राई करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपनी टी शर्ट ट्राई करी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एंड कुछ लोगों को ये लोगो देख के पता लग गया होगा कि ये ब्रांड कौन सा है. दिस इज रैल्फ लॉरेन एंड दिस इज मीडियम साइज और फिट पूरा परफेक्ट है. जैसे कि आप देख सकते हो पूरा परफेक्ट फिट है. और टी शर्ट में मैं दो तीन चीज़ें ही सबसे पहले नोटिस करता हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये कि मेरे आर्म्स पे टाइट होनी चाहिए क्योंकि भाई बाइसेप्स लगना चाहिए. ऊपर से जो कंधे हैं शोल्डर लेंथ वो लटकना नहीं चाहिए. जो बड़ा साइज होता है तो वो लटकता है. दिस इज मीडियम साइज एंड इसका ओरिजिनल प्राइस इज 4900 एंड आई गॉट इट फॉर 835 एंड अ गुड डील. जैसा कि आप देख सकते हो इट लुक्स गुड. सो गाइस, अब मैंने अपनी स्वेटशर्ट ट्राई करी है जो मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट था फ्रॉम कियाब्जा एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अमेरिकन ईगल. दिस इज ऑल्सो अ साइज मीडियम. जैसे कि आप देख सकते हो फिट्स गुड, बाइसेप्स पूरे पॉप आउट हो रहे हैं एग्जैक्टली हाउ आई नीड इट. एंड इसका ओरिजिनल प्राइस था 2200 एंड आई गॉट इट एट 750 फ्रॉम कियाब्जा. एंड मजाक नहीं कर रहा, मतलब नॉट लाइक जस्ट मेकिंग इट अप, but I'm absolutely satisfied with both the products. So guys, as I said, I got these clothes from Kiabza and Kiabza एक online store है जहाँ पे आपको pre-owned branded clothes मिल जाएंगे. और अगर आप वेबसाइट वगैरह स्कैन करोगे उनकी तो आप देखोगे कि बहुत हाई एंड ब्रांड्स वगैरह और बहुत ही मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे. जैसे कि ये भी मैंने जो पहना है और जो दूसरी टी शर्ट भी आपको दिखाई. सो एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो जब साइजिंग देखोगे देन उस पर आप देखोगे ब्रांड्स ओरिजिनल साइजिंग चार्ट होगा और एक कियाब्जा का साइजिंग चार्ट होगा. तो सिलेक्ट योर साइज एज पर कियाब्जा साइज. मैंने भी वैसे सिलेक्ट किया था. इट्स लाइक मोर एक्यूरेट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक इट आउट बिकॉज आई थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि मुझे दोनों ही लाइक आइटम्स पसंद आए. सो अब सोच रहा हूँ स्वेटशर्ट चेंज कर लूँ यार क्योंकि ये अच्छी स्वेटशर्ट है और मैं इसको जिम जाके इसका डेब्यू नहीं करना चाहता. तो कोई दूसरी स्वेटशर्ट पहनते और इसको कभी अच्छी जगह पहनेंगे. तो देखते हैं क्या है भाई. So guys, just having my pre-workout and getting ready. ये सब देख सकते हो for gym. नीचे सौरभ मेरा वेट कर रहा है. So let's go. So guys, USA से आया है लेकिन लड़का चल बे कपड़ा मार. लेकिन भाई ऐसे नचाते इन लोगों को हम. बढ़िया, शाबाश, ढंग से मार. भाई यूएसए हमारे सामने नहीं चलेगा. इंडिया बेटे ये करना पड़ता है काम. 50 रुपए ले लियो, बैठ जा. सो गाइस, हम दोनों हैं, मैं और सौरभ. और सौरभ का लास्ट वर्कआउट है क्योंकि कल इंडिया में क्योंकि कल तो भाई जिम बंद है 26 जनवरी कल. और कल जा रहा है ना तू रात को. तो सौरभ का लास्ट वर्कआउट है और आज हमने सोचा था रिकॉर्ड करेंगे वो. और हमने प्लान किया था हम तीनों आएंगे. मैं, सौरभ, त्यागी भी इनवाइटेड था ऑब्वियसली. बट त्यागी के बहाने, जो लोग पुराने उनको पता है कि त्यागी कैसे कैसे बहाने मारता है. तो त्यागी ने भाई नींद आ रही है सो रहा हूँ, तो त्यागी नहीं आया. तो हम दोनों करेंगे चेस्ट एंड बैक. पर मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने कल ही चेस्ट मारी है और कल सौरभ नहीं आया था. इसको डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा हो गया. हंस क्यों रहा है भाई, हंस क्यों रहा है. अबे ज़्यादा बड़ा हो गया. प्रॉब्लम जो तेरी थी, इसको ग्रॉइन में इंजरी हुई है, ज़्यादा बड़ा हो गया प्रॉब्लम. तो क्या है भाई. ओ भाई, बंदा अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा है कैमरे में. आज तो मैं क्या कह रहा था. तो कल सौरभ नहीं आया था, कल मैं और त्यागी थे. और त्यागी जो है वो चेस्ट मारने का बहुत बड़ा फैन है क्योंकि वो उसमें अच्छे वेट्स मार लेता है. त्यागी ने कर ले. मैंने कहा नहीं यार, सौरभ के साथ ऑलरेडी प्लान है और तू भी आ रहा है तो प्लीज़ कल करेंगे, आज कुछ और कर लेते हैं. उसने मेरे को फोर्स करा, मेरे को जबरदस्ती ना. उसको पता है कि मेरे को वैसे क्या बोलते हैं, इग्नाइट कैसे करते हैं. उसने मेरे को ऐसे बोल दिया कि भाई तेरे बस की नहीं. तो मैं भी फिर जोश में मार लिया मैंने चेस्ट. तो बट सौरभ का लास्ट वर्कआउट है. सौरभ कह रहा है आज हम चेस्ट बैक करेंगे. तो 2 consecutive डेज चेस्ट कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, मेरा तो फायदा ही है बिकॉज वीक चेस्ट. और मैं तो मेरे को तो करनी थी क्योंकि मेरा रह रखा था चेस्ट और बैक रह रखा था. प्लस मेरी चेस्ट और सौरभ की चेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है. तो होपफुली आई कैन गेट सम इनसाइट सौरभ कैसे ट्रेन करता है. तो मतलब कुछ सीखने को ही मिल जाएगा.
सो गाइस बहुत सही केस हो गया यहाँ पे, ये देखो जिम अपना पूरा खाली पड़ा है। सो गाइस हमें जिम आए हुए 10 मिनट हो गए अराउंड, ठीक है। सौरभ वहाँ वॉशरूम है, सौरभ वॉशरूम गया था तो मुझे लगा चेंज वेंज करने गया होगा, लेकिन 10 मिनट से वो आया नहीं है। तो आप समझ जाओ भाई क्या करने गया होगा। 10 मिनट वॉशरूम में गया हुआ है। ऐसे हैं भाई यूएस के बंदे, कितने भी सोफिस्टिकेटेड बन ले, कुछ ना है, घर से आ रहा है, घर से करके आता है, जिम में आके कर रहा है। हाँ भाई सौरभ हो गया भाई जो करने गया था तू? चेंज करके आ गया मैं। चेंज करके बेटा लग सबको रहा पता है है कि मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं अपने एब्स फील कर रहा हूँ जो कि है नहीं। तो गाइस स्टार्टिंग और वर्कआउट विद अ कंपाउंड मूवमेंट चेस्ट के लिए एंड और भी कैसे, और क्योंकि ये सौरभ की सजेशन है। ऑल्दो मैंने कल भी अपना वर्कआउट इंक्लाइन बेंच से ही स्टार्ट किया था, बट कोई नहीं, सौरभ कह रहा है और सौरभ जा रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। पहला सेट विद 15 किलोज। मतलब सौरभ एक्सप्लेन इट, सबसे बड़ा फैक्टर। सबसे पहले आप देखोगे मोहित ने अपनी जो बैक की आर्क बनाई, लोअर बैक, ये से नॉट आर्क्ड, ये है आर्क्ड, ये है आर्क्ड। तो आर्क रखनी चाहिए, ओवर आर्क भी नहीं, कम भी नहीं, एकदम सही। हाँ। कई लोग क्या करते हैं अपने जो ग्लूट्स है वो भी ऊपर लिफ्ट कर देते हैं, ऐसे, जो कि गलत है। जो कि गलत है। ग्लूट नीचे रहेंगे, शोल्डर ब्लेड्स इंटैक्ट, शोल्डर्स ऐसे पीछे, पीछे, और मूवमेंट जो होगी वो दो कभी पार्ट है, ऐसे नहीं होगी, साइड से नहीं होनी चाहिए, ऐसे होगी, थोड़ी सी अंदर की एंगल तरफ- होनी चाहिए। अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर। दूसरी दिस इज चीज़- रॉन्ग, दिस इज राइट। या और जो लास्ट चीज़, जो दो पार्ट है, जो आपका कंट्रैक्शन और जो ऊपर फ्लेक्स करते हैं, दोनों मूवमेंट्स करेक्ट होनी चाहिए। ये इसने कंट्रैक्ट किया, ये फ्लेक्स किया। कंट्रैक्ट कंट्रोल्ड है, कंट्रोल एकदम हाफ सेकंड नेगेटिव, पॉज, पॉज, स्लो, अप। अप, फ्लेक्स, भाई कंट्रैक्ट, ठीक मार रहा हूँ। फ्लेक्स। और ये भैया कह रहे हैं इन्होंने सही मारा। और आज हम कोशिश करेंगे 56 इंच कि नहीं कि हमारी चेस्ट का पंप, मोदी के बाद जैसे मेरी जो चेस्ट पंप होगी वो सौरभ की अनपम्प चेस्ट से भी कम होती है। इसलिए मैंने तो आपको अभी आपको लग रहा है सौरभ सिर्फ टी शर्ट पहनी, लेकिन नहीं, इसके अंदर इसने अभी वो पहनी हुई है, क्या बोलते हैं, वेस्ट पहनी हुई है। अबे चल चल। तो गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके पैर देखो फर्मली प्लेस ऑन द ग्राउंड। कुछ लोग होते हैं पैर अंदर ऐसे हिला रहे होते हैं तो मतलब वेल प्लेस्ड, उससे बॉडी थोड़ी बैलेंस रहती है। स्वैगली टोपी, मेरी स्वैगली टोपी। सो गाइस मैं हमेशा अपना वर्कआउट कोई कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करता हूँ, लाइक क्या बोलते हैं, इंक्लाइन डंबल प्रेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट। क्योंकि अगर आप फ्लाई वगैरह से स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में वर्कआउट होता है आप सबसे ज़्यादा एनर्जाइज होते हो, आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप अपनी वेस्ट क्यों कर रहे हो। पहले जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे स्टार्ट करो, लाइक अ डंबल प्रेस। तो विल गो हैवी। सौरभ तो पहले हैवी जा चुका है और मैं तो ज़्यादा हैवी जा नहीं पाता, मतलब जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे बस की नहीं है, बट देखते हैं आज कितना चलता है। सही फॉर्म आ रही है सौरभ, परफेक्ट। जब कैमरा बंद होगा तो बता दे, तो तेज मारूंगा, ठीक है। कैमरे में भी अच्छे दिखानी है। ठीक है भाई। मैं नहीं उतार रहा गाइस आपको। और एक सेकंड, हमेशा डंबल जो आप मारते हो ना वापस भी रखना चाहिए। क्यों भाई? अभी ये रखा है, इसके बाद उन्हीं भैया को ये बोलता है जाओ भैया रख के आओ। अभी नहीं, मैं हमेशा रखता हूँ भाई। चल 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 चल, बहुत बढ़िया, अच्छा शाबाश। अब छोड़ो गेंस, कम ऑन सौरभ। ओ क्या फॉर्म है भाई, मक्खन वाइट वाला। पागल है क्या, कह रहा वाइट वाला मक्खन। यार और आ जाता परांठे का बैंकर याद आ रही। अबे यार अच्छी फॉर्म, अपना सेट खराब कर लिया। अबे तूने किया है, मक्खन मक्खन क्या होता है। चल मेरी बारी, आ जा। सौरभ क्या कर रहा है? मैंने क्या किया, हाँ डंबल में मक्खन लगा दिया, ये गीला कर दिया पसीने से, फिसल रहा है भाई ये बहुत हैवी है मेरे लिए। छोड़ दे छोड़ दे, हाँ शाबाश, बढ़िया, बहुत सही। तीसरा वाला बहुत गंदा था भाई।
बहुत बढ़िया, कम ऑन, गुड सेट, कम ऑन, क्लीन है, बहुत बढ़िया सौरभ, अमेजिंग। जा होल्ड कर रहा हूँ मैं क्योंकि क्या कर रहा है भाई, अपनी रेप कम करी जा रहा है बेवकूफ। नहीं देखो मेरे तो लग नहीं रहा था, तो मैं सोचा मैं हैवी को होल्ड करूँ। कई बार होल्ड करके भी मतलब आइसोमेट्रिक होल्ड से भी अच्छा पंप आता है। सो गाइस हमारी पहली चेस्ट की एक्सरसाइज हो चुकी है जैसे कि आपने देखा, और अब हम एक बैक की कंपाउंड मूवमेंट करेंगे विच इज लैट पुल डाउन। अपर चेस्ट से स्टार्ट किया है तो अपर लैट से स्टार्ट करेंगे, अपर बैक से। मतलब चेस्ट का ऊपर से नीचे जाएंगे और बैक भी back ऊपर से नीचे जाएंगे। तो लैट पुल डाउन आपके लैट्स में, लैट मसल जो विंग्स होती है उससे स्टार्ट हो रहा है। सो ठीक है, नाइस चेंज। स्लो जा रहा है सौरभ, है ना? बढ़िया। बैक का माइंड मसल मेरे को ऐसा लगता है कि स्लो से ज़्यादा अच्छा आता है, बट अगर हम स्लो करते हैं तो ऐसा भी होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बाइसेप बहुत जल्दी पंप होने लग जाता है। तेरे को ऐसा फील होता है? तेरा बाइसेप तो वैसे हमेशा ही पंप रहता है, जो साइज़ है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एंड साइज़ में बाइसेप की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा, वो भी तेरा बड़ा वैसे। मेरे को ऐसा लगता है ग्रिप पे भी थोड़ा बहुत शायद डिपेंड करता है। क्लोज ग्रिप से थोड़ा मेरे को लगता है ज़्यादा बाइसेप पे आता है मे बी। हाँ, क्लोज ग्रिप ज़्यादा बाइसेप पे आता है, करेक्ट। वाइड से मोर ऑफ लाइक लैट्स। ये हम ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे लैट्स। ये देखो बहुत बड़े लैट्स है, उतार यार इसको। सो गाइस इसमें भी कुछ पॉइंटर्स जो मैं मन में रखता हूँ व्हाइल डूइंग लैट पुल डाउन। यानी मशीन थोड़ी सी डिफरेंट है, नॉर्मल जिम्स में फ्लैट बार होता है तो इट डजंट मैटर, बट जो पॉइंट्स हैं, मेरी लोअर बैक देखो हल्की सी आर्क है, हल्की सी, नॉट ओवर आर्क बट थोड़ी सी आर्क, कमिंग डाउन, पॉज फॉर अ सेकेंड, देन अप, पॉज अप। सो गाइस एक और चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ग्रिप। हाथ ही कैसे लेते हो, जैसे कुछ लोग हैं ये ग्रिप है बहुत हार्ड पकड़ेंगे, दिख रहा है ना, बहुत हार्ड पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई गलती एज सच नहीं है, बट ये है कि जितना आप इसे हार्ड ग्रिप करोगे, ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप हार्ड, तो आपके फोरआर्म और बाइसेप्स का इंक्लूजन बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पे पम्प्ड अप फील होगा, ठीक है। बट हमारा क्या, हम बैक की मूवमेंट कर रहे हैं, हम आर्म स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि इमेजिन आपका हाथ एक हुक है, हुक फंस गया, मेरे को हाथ में जान नहीं लगानी, बट ऐसा हुक इमेजिन करना है और विद टाइम ग्रिप स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। दूसरी चीज़, इमेजिन यू आर पुलिंग द बार डाउन फ्रॉम योर छोटी, कौन सी फिंगर, पिंकी फिंगर, पूरे हाथ से नीचे नहीं, इमेजिन कि आप इस लाइक इन दो फिंगर से पुल कर रहे हो, तो आपका लाइक फोरआर्म का इंक्लूजन मिनिमाइज होगा एंड विल कम टू योर बैक। अब मेरे को ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, हुक बनाया, पकड़ा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है, ऐसा हुक बनाया। अब मैं इन दोनों फिंगर्स को थोड़ा सा लूज छोड़ रहा हूँ, दिख रहा सारा, ये वाली फिंगर से जान नहीं आ रही, साइड वाली कोने वाली फिंगर से जान आ रही है, ये देखो। सच बता रहा हूँ, दिस स्टेप इज़ अ गेम चेंजर। जब मैंने ये चीज़ सीखी थी तब मतलब ऐसा लगा था ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पहले मेरे आर्म्स पम्प जाते थे, अब इट इज़ ऑल कमिंग टू माई बैक, तो मज़ा है। पहले मैं बहुत परेशान था मेरी बैक नहीं बनती थी, फिर मैंने ग्रिप चेंज करी, तो धड़ाधड़ लैट्स खुल रहे हैं। और हम दोनों लड़के चुपचाप अपना वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ हैं मिस तन्वी। कैसे हो तन्वी आप? बढ़िया। आज अब दिन में कैसे आ गए आप? तो रोज वैसे इसने बुलाया, मैंने, हाँ मैंने बुलाया। इसने बोला सुबह मत आना, मैं दिन में आऊँगा, दिन में आना। कहता अच्छा। क्योंकि मुझे तुम्हें चाहिए वीडियो में, क्योंकि व्यूज ज़्यादा आते हैं अगर तुम। ये लड़कियों को वीडियोस में व्यूज ज़्यादा आते हैं। वही मैं देख रही हूँ। सुबह सौरभ यहाँ हम चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, यहाँ वेट लगा हुआ था, यहाँ से उतार के वहाँ कर दिया स्टैंड पे, किसी ने और फिर पहले मारना शुरू हो गया। किसी ने पहले लगाया अबे चल, यहाँ लगा हुआ था अच्छा खासा, और जब मैं मारने- बंदा उतार के यहाँ लगा रहा है। यूएसए से आया ना भाई तू? हाँ। सो गाइस चेस्ट की एक होगी, बैक की एक होगी। अब हमने क्या करना है, सुपर सेट वे में चेस्ट और बैक करेंगे। तो सुपर सेट का पहला इज चेस्ट प्रेस मशीन, जो कि सौरभ कर रहा है, और इसके बाद हिल डू बैक, जो भी मैं दिखाऊंगा आपको। चल जी, शाबाश सौरभ। पहले कैमरामैन बना दिया मेरे को, पीछे पीछे घूम रहा हूँ इसके। वो जो तूची नहीं करती थी घर में, बोला चल चल चल। क्या हो गया? ग्रिप चेंज कर। तो सौरभ तूने ये मूवमेंट क्यों चूज करी बैक के लिए? अभी हमने ऊपर जो करी थी लैट पुल डाउन जो थी, वो जनरली एक विड्थ की मूवमेंट है, बैक विथ के लिए, बैक विड्थ के लिए, और ये मैं थिकनेस के लिए एम करता हूँ, मतलब बैक थिक बैक के लिए। थिक बैक के लिए। बहुत बढ़िया। और इनिशियली हमने सुपर सेट नहीं लिया था, क्योंकि इंक्लाइन बेंच पे मैं चाहता हूँ मैं हैवी जाऊँ, और सुपर सेट Strength से थोड़ी भी बढ़ानी है स्ट्रेंथ ना। में दिक्कत लगती है। अब हम जितनी करेंगे ऑलमोस्ट सारी सुपर सेट्स करेंगे और मज़ा आने वाला है। स्लो
एंड कंट्रोल। नो ईगो। स्ट्रेंथ के लिए हम एक एक्सरसाइज मार चुके हैं, वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ चेक कर ली मैंने। अब इट्स ऑल अबाउट मैक्सिमम मसल एक्टिवेशन। ये वर्ड मैंने खुद बनाया अभी। बेसिकली वो माइंड मसल कहना चाहता था। बेइज्जती मत कर मेरी। सेम कंसेप्ट मेरे ग्रिप देखो, ये नहीं है, इसमें फोरआर्म एक्टिवेट होगा ऐसे लाइट। इस पॉइंट के लिए यहाँ पे इधर तक थिकनेस के लिए एम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने अभी ग्रिप की बात करी थी ना, यहाँ पे ऐसे पकड़ना है। तो अगर आप इस ग्रिप से यूज टू नहीं हो तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है आप उतना वेट ना मार पाओ जितना आप यूजुअली मारते हो टाइट ग्रिप लेके। थोड़ा सा धीरे धीरे करते रहोगे, ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। बट फ़ायदा ये है कि आप ऐसे, जैसे मैंने कहा, हुक देन पुल फ्रॉम दीज 2 फिंगर्स, धीरे धीरे आप अपने बैक में ज़्यादा टेंशन फील करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करोगे, स्ट्रेंथ बिल्डअप करोगे, बट बाद में आप बोलोगे। मोहित एंड सौरभ, आप लोगों ने सही कहा था। अब मैं नीचे लोअर लैट्स की थिकनेस और विड्थ का सुपर सेट लूँगा। थिकनेस के लिए नीचे से रोप क्या कहते हैं, रोप रोइंग करेंगे नीचे लगा के, और इसका सुपर सेट लेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। और उसमें माइंड मसल बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट ट्राइसेप पे भी आता है। हाँ, तो माइंड मसल इंपॉर्टेंट, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, कर चल, शाबाश। बिल्कुल नीचे लगाया केबल एंड यूजिंग अ रोप, और इसको नेवल पे लाना है, लोअर ना भी नेवल समझ नहीं आएगा। ओ शिट, अब मेरी बेइज्जती मारेंगे लोग। आएगा नेवल समझ आएगा। स्लो एंड कंट्रोल, बाइसेप पूरा पंप डाल रहा है तेरा। टीम मसल टेक। मैम कैन वी यूज इट प्लीज? क्या हुआ? कैन वी यूज इट? नो, चलो हटो। मार। गाइस, एक इम्पोर्टेंट परेशान कर रही है। लड़की नहीं है, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। बेबी है नहीं। माइंड मसल कहते हैं। आवाज़ बहुत अच्छी निकाल रहा है माइंड और मसल से। कलेक्शन। माइंड मसल कलेक्शन। वाह, बहुत बढ़िया। ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितना डिक्लाइन कर दिया? Around the flies. Got money to blow. We gon' take another shot. Maybe 1, 2, 3 or 4. We're always gonna speak. We'll never hit slow. And we're never A quick tip, इसमें एकदम नीचे मत जाना। शोल्डर जिस लाइन में वो लेटा हुआ है उसी लाइन में रहना चाहिए डंबल। ज़्यादा नीचे जाओगे शोल्डर पे आएगा। सुपर सेट विद प्लेट प्रेस। और इसके अंदर नहीं, तो इसके अंदर मैं एडवाइस करूँगा मोहित, अंदर उंगली मत डाल। हाँ, दोनों हैंड्स को एक दूसरे से जोर से प्रेस कर उठाते हुए। हाँ, कई लोग उंगली अंदर डालते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है हैंड से प्रेस करने पे चेस्ट पे ज़्यादा अच्छा कंट्रैक्शन आता है। ये वाली मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट ज़्यादा है।
नीचे नेगेटिव फ्लो आके ऊपर एक्सप्लोड करके फ्लेक्स करो और होल्ड करो। तो गाइस असली मज़ा वर्कआउट करने का अब आएगा, बिकॉज सौरभ ने टी शर्ट उतार लिया जिसका सारी लड़कियों को जिम में इंतज़ार था। मजाक मत उड़ा मेरा। That's the chest I'm aiming for. That's the chest I'm aiming for. देखो चेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा है, सुरंग है। तो गाइस हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है, चेस्ट भी बैक भी जिस तरीके से हमने करा हम आपको बता चुके हैं। अब एक फिनिशर करेंगे जो कि सौरभ भी एक्सप्लेन करेगा। सौरभ बता क्या करेंगे हम? एक प्रोग्रेसिव ड्रॉप सेट का करेंगे। पहले बैक के फिनिशर करेंगे, एक ही सेट मारेंगे प्रोग्रेसिव ड्रॉप सेट, जिसके अंदर हम वेट स्टार्ट करेंगे 50 kg से। 50 kg सिंगल आर्म डंबल रोइंग। हाँ, उसको हम ड्रॉप करते रहेंगे और रेप्स इंक्रीज करेंगे। मतलब पहले 50 से 2 रेप राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर इमीडिएटली ड्रॉप करके 40 से 4-4, फिर वेट ड्रॉप करके 6-6, 8-8, ऐसे 10 तक। मतलब बेसिकली हमने बैक की एक्सरसाइज पकड़ी विच इज सिंगल आर्म डंबल रोइंग, उसमें हैवी वेट से स्टार्ट करेंगे और सेट नंबर ऑफ रेप्स, फिर वेट गिराते रहेंगे और रेप्स बढ़ाते रहेंगे। फिनिशर हो गए एग्जैक्टली। एंड ये पूरा हम बैक का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट के उसमें जाएंगे। उसके बाद हम एक लास्ट टेस्ट की फिनिशर करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर द डे। बहुत सही, चल लास्ट शाबाश, इतना नहीं है। बहुत सही, चल फॉर्म इंटैक्ट, बढ़िया। गेमिंग कटिंग एक साथ हो रही है। डन फॉर द बैक। काश मेरी भी ऐसी चेस्ट होती भाई, गजब चेस्ट भाई। निप स्लिप हो रहा है सौरभ, निप स्लिप हो रहा है भाई सौरभ, प्लीज़ तमीज़ से भाई, निप स्लिप, निप स्लिप। People at the windows, they leave their houses just for a short while. 15 तूने सीधे मारे ना, हर एक एंगल पे मार रहा हूँ। मतलब डिफरेंट एंगल्स। शाबाश, अब थोड़ा नीचे। सो गाइस वी आर डन विद द वर्कआउट एंड आज सौरभ का लास्ट वर्कआउट था इस जिम में। भाई मज़ा आया, बस सौरभ ने सही बता रहा हूँ मेरी वाट लगा दी। और जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया था मैंने बोला था जिम काफ़ी खाली था, मज़ा आया, हम बड़े खुश हो गए थे। पर धीरे धीरे जिम भरने लगा और गाने भी लाउड हो गए, तो हमारा मतलब बोलना कैमरे पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि गाने बहुत लाउड थे, प्लस कॉपीराइट वाले गाने चलते हैं, मेरे को मुश्किल होता है वीडियो अपलोड करने में, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है भाई, बसड़ जाता है, मुश्किल होता है। वीडियो बनाना जिम में इज़ नॉट ईजी एंड अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हुआ भी नहीं कि मेरे को कोई जिम रिजर्व करके दे दे भाई इस टाइम आप रिकॉर्ड कर लो। कोई नहीं, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, कभी 1-2 लाख होंगे सब्सक्राइबर्स, तब भाई अपना भी भाई ऐसे बुलाएंगे लोग कोलैबोरेट करने के लिए। क्यों सौरभ, तेरे को लगता है मैं कभी बड़ा यूट्यूबर बनूंगा? इससे बड़ा क्या बनेगा भाई? अबे कहाँ भाई, 60,000 है भाई अभी तो तेरा। तो वही तो कह रहा हूँ 61। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बट नहीं भाई बनेगा भाई, और मैं चाहता हूँ तो जल्दी से बने, यूएस आए और बड़ा बने। अबे चल पका दिया। तन्वी आपको लगता है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कितने दिन में हो जाएंगे? कितनी महीने और लगेंगे?
6 महीने और लगेंगे। सो गाइस ये रहा हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। ये है चिकन और सम वेजिटेबल्स और पनीर। अरे नहीं भैया, कैमरे बात कर रहा हूँ, भैया आ गए थे, क्या दिक्कत हो गई। और हाई प्रोटीन मील, ये पनीर वाला तन्वी के लिए है, चिकन विकन मैं और सौरभ खाएंगे। मेरे मुंह पे मारने लगे। ओके कम। सो गाइस विद दिस आई एम गोना एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और सौरभ के साथ प्रोबेबली लास्ट व्लॉग था ये, पर शायद आज रात हम जा रहे हैं नाइट आउट पे। अगर गए तो वहाँ भी ब्लॉग करेंगे। सो जिम में तो मेरे साथ अब आप इसे अगले 1-2 साल तक नहीं देखोगे। ढंग से 1-2 साल तक नहीं देखोगे। अगर मैं शायद यूएस चला गया, जो कि मैं नहीं जाने वाला। अगर तू इंडिया कब आएगा भैया? 1-2 साल बाद कभी भी आ सकता हूँ दोस्तों, अगर तुमने अच्छे कमेंट्स किए तो डिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू तन्वी टू। तन्वी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और तन्वी हेल्प कर देती है। सो बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।